स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था आपको बताई थी। काफ़ी क्वेश्चंस हमने वहाँ पर किए, उनको अच्छे से हमने डिस्कस भी किया था। इसके अलावा काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स यानी कि विभाग और उनके विभाग अध्यक्ष को क्या बोलते थे, वो सारी चीज़ें भी हमने आपको लिखाई थी। उसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप उन PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट्स की क्विज़ेज़ वहाँ पर डाली गई हैं, उन्हें भी आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का एक नया पार्ट कवर करेंगे और वो है आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, तो ध्यान से इसे समझना है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं। ए 12वीं शताब्दी से, ऑप्शन बी है 13वीं शताब्दी से, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15वीं शताब्दी से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी से। अब देखिए, यदि हम कागज़ की बात करें तो कागज़ का आविष्कार जो है वो होता है चीन में, और भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि कागज़ का आविष्कार जो है वह कहाँ हुआ, तो कागज़ का आविष्कार होता है आपके चीन में, और भारत में ये इसका प्रयोग प्रारंभ होता है 12वीं शताब्दी से। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ, जो आपको ऊपर बताया गया। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक क्या है? पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है, और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो कागज का प्रयोग है वो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन दिए गए हैं। ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी है बलबन ने, ऑप्शन सी दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने, और ऑप्शन डी है आपके पास फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखिए, अलाई दरवाजे का निर्माण कौन करवाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखिए, सल्तनत काल में जो स्थापत्य कला थी उसे आप किस नाम से जानते हैं? इंडो इस्लामिक शैली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें कुछ हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य शैली का एक मिश्रित रूप आपको देखने को मिलता है। उसमें आपको स्तंभ, छज्जे ये भी देखने को मिलते हैं, और मीनार, गुम्बद, मेहराब ये सभी चीज़ें भी देखने को आपको मिलती हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण करवाए, तो देखिए यहाँ पर हम उन्हें एक साथ आपको लिखवा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले खिलजी वंश जो था उसने क्या किया? इमारतों पर बहुत अत्यधिक सुंदर अलंकरण का कार्य जो है खिलजी वंश की इमारतों में आपको देखने को मिलता है, और जो खिलजी वंश की एक बेहतरीन आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि खिलजी वंश के दौरान आर्थिक स्थिति दिल्ली सल्तनत की बहुत अच्छी थी, इसका प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण है कि उनकी जो इमारतें हैं उन पर सुंदरता जो है, जो अलंकरण किया गया है, वो उनकी आर्थिक समृद्धि को दिखाता है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण करवाए हैं, तो देखिए उसने सबसे पहले आप याद रखिएगा एक क्या बसाया? सबसे पहले उसने एक नवनगर या नौनगर बसाया। फिर दूसरी चीज़ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की? तो उसने श्री फोर्ट बनवाया। क्या बनवाया है? श्री फोर्ट उसके द्वारा बनवाया गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हजार सितुन का महल बनवाया गया। क्या बनवाया गया? हजार सितुन का महल। और देखिए, ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपसे यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा
उसने हौज खास बनवाई, दिल्ली में काफ़ी फेमस है। मूवीज़ में कई बार आपने नाम भी सुना होगा हौज खास का। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए हौज खास के अलावा उसने अलाई मीनार बनवाई। क्या बनवाया? उसके बाद हौज खास के बाद उसने अलाई मीनार बनवाई, और वहीं पर आपका अलाई दरवाज़ा भी है। अलाई मीनार, और अलाई मीनार के पास ही क्या है? वहीं है आपका अलाई दरवाज़ा। ये भी इसके द्वारा बनाया गया। और इसके बारे में कहते हैं कि देखिए अलाई दरवाज़ा जो है, ये जो अलाई दरवाज़ा है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया पहला दरवाज़ा माना जाता है। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया हुआ प्रथम दरवाज़ा कौन सा है? अलाई दरवाज़ा। तो एक फैक्ट ये भी इसके बारे में याद रखिएगा यदि आपसे इस प्रकार से थोड़ा घुमा करके इसे पूछ ले। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है जो बनवाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और वो थी जमात खाना मस्जिद। क्या थी? तो वो थी देखिए जमात खाना मस्जिद हुआ करती थी। जमात खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी, और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है शुद्ध इस्लामिक शैली में बनाई गई पहली इमारत थी। तो एक चीज़ यह भी याद रखिएगा। क्या है? देखिए ये है आपकी शुद्ध इस्लामिक शैली में बनी पहली इमारत कौन सी थी? तो वो थी आपके जमात खाना मस्जिद। किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। तो ये चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पर याद रखनी है, इम्पोर्टेंट भी है। और अब देखिए यदि हम बात करें अलाई दरवाजे की, तो देखिए अलाई दरवाज़ा क्या है? ये कुतुब मीनार के निकट है, जहाँ पर आपके अलाई मीनार है और कुतुब मीनार, इन दोनों के ये निकट है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें ट्यूडर मेहराब का एक प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया है। तो देखिए एक चीज़ अलाई दरवाजे के बारे में याद रखनी है आपको कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया हुआ प्रथम है, और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें क्या है? इसमें ट्यूडर मेहराब है। कौन सा मेहराब है? तो इसमें ट्यूडर मेहराब का प्रयोग किया गया है। ट्यूडर मेहराब अर्थात चतुष्केंद्रीय मेहराब। कैसा है? तो देखिए चतुष्केंद्रीय मेहराब है। आपसे यदि ये पूछा जाएगा तो ये प्रश्न ऐसे ही होगा कि ट्यूडर मेहराब किस में प्रयोग किया गया है? तो वहाँ पर होगा चतुष्केंद्रीय मेहराब। अब यदि हम बात करें, कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो मेहराब किस प्रकार से? तो देखिए इस प्रकार से जो है कुछ संरचनाएं बनाई जाती थीं। तो देखिए सही से इसे बना लेते हैं। तो देखिए आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, कई बार आपको इस प्रकार से भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार के निकट इसका निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों तथा सफ़ेद संगमरमर के द्वारा हुआ है। ये 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है। इसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब अर्थात ट्यूडर मेहराब का, देखिए यही चीज़ हमने आपको बताई, का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग
किया गया है। तो देखिए कौन कौन से मेहराब हैं इसमें, ट्यूडर मेहराब है और घोड़े के नाल के आकार के भी मेहराब का प्रयोग इसमें किया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, याद रखनी है आपको। नवनगर या नौनगर बसाया, सिरी फोर्ट, हजार सेतुन का महल, हौज खास, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, इसके अलावा जमात खाना मस्जिद, ये इसके द्वारा बनवाई गई थी। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। फिर देखिए इसके बाद इसका जो बेटा था मुबारक खिलजी, उसने क्या बनवाया, तो इसने आपकी बनवाई ऊषा मस्जिद। आरपीएससी राजस्थान के एग्जाम में पूछी जा सकती है, कहाँ है, तो जो ऊषा मंदिर है बयाना में, वहीं पर इसने बनवाई थी। कहाँ, बयाना भरतपुर में। तो एक आप ये फैक्ट भी याद रखिएगा, खिलजियों के काल में ये इंपॉर्टेंट इमारतें बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश के मकबरे में, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, ऑप्शन सी अलाई दरवाजे में, या ऑप्शन नंबर डी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। तो देखिए अभी हमने आपको बताया घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में कहाँ पर लाई गई थी, तो यह सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए ये क्वेश्चन हम आपको एक बार पहले भी करा चुके हैं, तो इसे आप इजीली कर भी लेंगे यदि आपने वो क्लास अटेंड की होगी। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के निर्माण में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं था। अब देखिए यदि हम कुतुब मीनार की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका निर्माण प्रारंभ किसने करवाया। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया गया। क्या करवाया गया, निर्माण प्रारंभ करवाया जाता है कुतुब मीनार का किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब इसे ऐसा नहीं है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है, आप याद रखिएगा ये सूफी संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनको समर्पित है। तो देखिए यहाँ पर उनका नाम भी आप लिख लीजिएगा, किसको समर्पित है ये, तो ये समर्पित है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। किसको, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है ये, उनके नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं, तो देखिए इसमें कुल 5 मंजिल हैं। ये चीज़ एक आप ज़रूर याद रखिएगा इसके बारे में। फिर यदि हम बात करें और पूरा होता है इसका जो निर्माण है वो पूर्ण होता है इल्तुतमिश के शासन काल में। इल्तुतमिश के शासन काल में इसका निर्माण पूर्ण होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और किसके नाम पर है, तो सूफी संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके नाम पर है। फिरोज शाह तुगलक जो था उसके समय पर इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी नुकसान पहुंचा, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका देखिए क्या करवाता है फिरोज शाह तुगलक, तो देखिए 4th मंजिल जो है, 4th मंजिल जो थी, सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक एक काम और करता है, इसकी 5वीं मंजिल भी बनवा देता है। और फिरोज शाह तुगलक इसमें क्या करता है, 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाता है। और आज हम जो देखते हैं तो 5 मंजिलों की ये इमारत है। तो देखिए इतना आपको याद रखना है कुतुब मीनार के बारे में। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है।
फिरोज शाह तुगलक किसके समय? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान है और बहुत ही बड़ा टूरिज्म स्पॉट है दिल्ली में तो, और पूरे इंडिया में ही कुतुब मीनार। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के निर्माण से कोई भी संबंध इस प्रकार से नहीं रहा है। तो देखिए क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं कुतुब मीनार को लेकर, कि इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। निर्माण पूरा होता है इल्तुतमिश के काल में। किसके नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत हुआ करते थे, उनके नाम पर। और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया, और इसके अलावा उसके ऊपर 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन डी दिया गया है सिकंदर लोदी। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। ऑप्शन है ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी है बलबन का मकबरा, ऑप्शन सी दिया गया है आपको ऐबक का मकबरा, और ऑप्शन डी है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बलबन का मकबरा। तो देखिए जो गुलाम वंश के लोग थे या सल्तनत काल में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अधिकतर जो सुल्तान थे उन्होंने अपने मकबरे अपनी मृत्यु से पहले ही बनवा दिए थे। और ये प्रारंभ किया था किसने? ममलूक वंश के शासक यानी कि गुलाम वंश के शासकों ने। तो देखिए बलबन क्या करवाता है? एक तो लाल महल का निर्माण करवाता है, दूसरा स्वयं का मकबरा बनवाता है, जो कि प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित मकबरा था, या फिर उसमें शुद्ध इस्लामिक प्रथम मेहराब आपको देखने को मिलता है। तो देखिए बलबन का मकबरा, इसमें एक चीज़ और आप याद रखिएगा यहाँ पर, और वो चीज़ क्या है? वास्तविक मेहराब सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब आपको सर्वप्रथम इसमें देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ से याद रखिएगा सबसे पहले वास्तविक मेहराब आपको बलबन के मकबरे में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा भारत में विशुद्ध हिंद इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा नई दिल्ली में मेहरौली के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है कि आखिर मेहराब होता कैसा है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग दिखाई पड़ता है। खिज्र खां द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो आपका गुलाम वंश था उसने कौन कौन से इमारतें बनवाई थी। तो ये आपको थोड़ी एक चीज़ और याद रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, गुलाम वंश की इमारतें, और इसमें भी हम सुल्तानों के अकॉर्डिंग करते जाएंगे, जिससे आपको ये भी पता रहे कि किस सुल्तान ने ये इमारत बनवाई थी। तो देखिए सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया गया। तो देखिए सबसे पहले इसने बनवाई कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या बनवाई थी? तो देखिए सबसे पहले बनवाता है कुव्वत उल इस्लाम
मस्जिद बनवाई गई इसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये क्या है? सल्तनत काल की प्रथम इमारत है। क्या है? तो देखिए याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट चीज़ है। सल्तनत काल की पहली इमारत, सल्तनत काल की पहली इमारत कौन सी है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। फिर और इसने क्या बनवाया? तो देखिए इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया, और इस मस्जिद में गुप्तकालीन लौह स्तंभ भी स्थित है। फिर दूसरी चीज़ इसके द्वारा क्या बनवाई गई? तो दूसरी चीज़ थी आपकी कुतुब मीनार। इसका निर्माण प्रारंभ करवा दिया गया था इसके समय में, जो कि 5 मंजिल की है और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है। इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और एक चीज़ और इसके द्वारा बनवाई गई थी, वो क्या थी? तो वो थी 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या थी? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ है? तो देखिए बाकी की चीज़ें तो दिल्ली में हैं, और 2.5 दिन का झोपड़ा है आपके अजमेर में। तो देखिए जहाँ पर नहीं लिखाया गया है कहाँ है, तो उन्हें आप बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली मानिएगा। फिर दूसरे सुल्तान की बात करते हैं। दूसरा सुल्तान कौन आता है? तो दूसरा सुल्तान आता है आपके पास इल्तुतमिश। कौन आता है? दूसरा सुल्तान आता है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के शासनकाल में देखते हैं कौन कौन सी इमारतें बनी। तो देखिए सबसे पहले इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया, और इसे मकबरों का भारत में जनक माना जाता है इल्तुतमिश को। तो देखिए सबसे पहले ये क्या बनवाता है? सबसे पहले बनवाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाता है, और ये क्या है? ये भारत का पहला मकबरा, भारत का फर्स्ट मकबरा है। फिर किसकी याद में बनवाया? इसका बेटा था नासिरुद्दीन, उसकी याद में। तो एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड कर लीजिए, किसकी याद में? बेटे नासिरुद्दीन, युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था, उसकी याद में ये मकबरा इसके द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, वो आपको पता ही है। इसके अलावा देखिए इसने क्या किया, तो यहाँ से याद रखिएगा ये इल्तुतमिश के हैं। तो यहाँ पर इल्तुतमिश का फिर एक और क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा आपका इसका खुद का मकबरा है एक। तो दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इल्तुतमिश का मकबरा। अपने मरने से पहले ही सुल्तान अपना मकबरा बनवा देते थे, पता नहीं औलाद कैसा बनवाए। तो ये किस में था? ये था साहब स्क्रीच शैली में। किस शैली में था? स्क्रीच शैली में। नाम याद रखिएगा इसका, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक गंधक बावड़ी हुआ करती थी। क्या थी? इल्तुतमिश ने एक बनवाई, कौन सी? गंधक बावड़ी। एक ये चीज़ याद रखिएगा। और एक इसने नागौर में आपके अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया था। क्या बनवाया था इल्तुतमिश ने? तो देखिए एक इसने अतारकीन का दरवाज़ा। बाकी सभी चीज़ें कहाँ हैं? दिल्ली में स्थित हैं, लेकिन अतारकीन का दरवाज़ा कहाँ पर है? तो ये आपके नागौर। किसकी याद में था? तो हमीमुद्दीन नागौरी जो संत थे उनकी याद में। तो देखिए याद रखिएगा ये आपके हमीदुद्दीन नागौरी की याद में ये दरवाज़ा बनवाया गया था। फिर देखिए आता है आपका बलबन। तो बलबन ने
बलबन का मकबरा, स्वयं का मकबरा बनवाया, और इसके अलावा बलबन क्या बनवाता है, बलबन बनवाता है एक लाल महल। ये 2 चीज़ें बलबन के द्वारा बनवाई गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपको हमने क्या बताया है, गुलाम वंश ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की आपको बताई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि सल्तनत काल की पहली इमारत है। फिर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, जिसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया अपने बेटे नासिरुद्दीन की याद में, जो कि भारत का पहला मकबरा है। और इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं भारत में मकबरों का जन्मदाता। फिर कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा बनवाया स्क्रीच शैली में। फिर अतारकीन का दरवाज़ा नागौर में सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी के याद में बनवाता है। इसके अलावा एक गंधक बावड़ी भी इसने बनवाई। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। फिर बलबन आता है, जिसने अपने स्वयं का एक मकबरा बनवाया, जो कि प्रथम शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित मेहराब वाला या वास्तविक मेहराब वाला क्या था, मकबरा था। और फिर एक लाल महल का भी निर्माण इसने करवाया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टातीत होता है? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश के मकबरे में, ऑप्शन बी है बलबन के मकबरे में, ऑप्शन सी अलाई दरवाजे में, या ऑप्शन नंबर डी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बलबन के मकबरे में आपको वास्तविक मेहराब देखने को मिलता है। और घोड़े के नाल के आकार वाला सर्वप्रथम मकबरा कौन सा था, तो वो था आपका अलाई, मकबरा नहीं, किसमें था वो मेहराब, तो वो था आपके अलाई दरवाजे में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर बलबन का मकबरा मेहरौली नई दिल्ली के निकट में स्थित है। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। नाम दिए गए हैं, पहला तुगलकाबाद किला, दूसरा लोधी गार्डन, तीसरा कुतुब मीनार और चौथा फतेहपुर सीकरी। सही कालानुक्रम जिसमें इनका निर्माण हुआ है, ऑप्शन है ए 3-1-4-2, ऑप्शन बी है 3-1-2-4, ऑप्शन सी दिया गया है 1-3-2-4 और ऑप्शन डी है आपके पास 1-3-4-2। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है और देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफ़ी इजीली आप इसे कर पाएंगे। तो देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो सभी इमारतों में आप देखिए सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उसने क्या बनवाना चालू किया, कुतुब मीनार। तो सबसे पहले नंबर पर आएगी कुतुब मीनार। फिर देखिए आप इनमें तो वंश से ही आप पता कर सकते हैं, कुतुब मीनार आ गई। फिर खिलजी वंश की कोई इमारत यहाँ पर नहीं दी गई है। तुगलक वंश की तुगलकाबाद किला हो गया, तो ये आपका 2 नंबर पर। फिर आपका तुगलक के बाद लोधी वंश, तो लोधी गार्डन उन्होंने बनवाया 3 नंबर पर। और फतेहपुर सीकरी ये तो अकबर के द्वारा बनवाई गई, तो ये मुगल काल 4 नंबर। क्या युग्म है, तो देखिए आपके पास कूट आता है 3-1-2-4। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी 3-1-2-4 आपका सही उत्तर होगा। तो इसे आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए हम आगे से खिलजी वंश की इमारतें हम आपको बता चुके हैं। अब आपको सिर्फ तुगलक वंश की कुछ इमारतें हैं जो याद रखनी है। उसके अलावा सैयद वंश में आपको बहुत कुछ मामूली सी चीज़ें याद रखनी है और फिर हम आपको लोधी वंश की कुछ चीज़ें बताएंगे और उसी के साथ में आपकी ये स्थापत्य कला जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर देखिए डिटेल में जब हम सब्जेक्टिव क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ तो हम ये भी पढ़ेंगे कि दिल्ली के सल्तनत काल में कौन कौन से प्रकार की स्थापत्य कलाएं चलती थी। लोकल लेवल पर भी प्रांतीय स्थापत्य कलाएं हुआ करती थी। बंगाल में कौन सी थी, गुजरात में, मालवा में, जौनपुर में, कश्मीर में, मेवाड़ में कौन कौन सी स्थापत्य कला चलती थी, लेकिन वो हम आपकी सब्जेक्टिव क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भवन है
और सूची 2 में उनके निर्माण करता है। तो सूची 1 देखते हैं, सुल्तानगढ़ी का किला, सुल्तानगढ़ी मकबरा, लाल महल, जमात खाना मस्जिद और 2.5 दिन का झोंपड़ा। सूची 2 में निर्माण करता है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो देखिए सबसे पहले है सुल्तानगढ़ी। तो देखिए सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो ये आपका 3 से मैच हो जाएगा, अपने बेटे निसारुद्दीन की याद में करवाया था और ये भारत का पहला मकबरा, इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरों का जनक भी कहा जाता है। फिर है आपके पास लाल महल। लाल महल किसके द्वारा? तो ये आपके बलबन के द्वारा। तो ये आपका 4 से मैच होगा। फिर जमात खाना मस्जिद। तो जमात खाना मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? तो ये बनवाई गई थी आपके खिज़र खान के द्वारा। किसके द्वारा? जमात खाना मस्जिद खिज़र खान या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये आपका C1 से मैच हो जाएगा। फिर यदि हम देखें 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यहाँ पर युग्म बनता है आपका A3 B4 C1 D2, 3 4 1 2। तो देखिए ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन देखिए उससे पहले यहाँ पर अब हम यदि बात करें तो आपको कुछ तुगलक वंश की इमारतें हम बता देते हैं। किसकी? तुगलक वंश की इमारतें। तो देखिए तुगलक वंश की इमारतें। अब देखिए तुगलक कालीन जो इमारतें हैं उनमें आपको मजबूती ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मजबूती। जो खिलजी वंश की थी उनमें क्या देखने को मिलती है? सुंदरता। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको मजबूती अधिक है और सुंदरता काफ़ी कम देखने को मिलती है। अब देखिए सबसे पहले इनमें हम बात करेंगे किसकी? गियासुद्दीन तुगलक की। किसकी बात करेंगे हम? सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक की। तो देखिए गियासुद्दीन ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई हैं, यदि हम उनका जिक्र करें तो गियासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले क्या? तुगलकाबाद बसाया। क्या बसाया? तुगलकाबाद इसके द्वारा बसाया गया था। तुगलकाबाद का किला था जिसमें 52 द्वार हैं और इसे 56 कोट भी कहा जाता है, जो रोमन शैली जिसमें ढलान वाली दीवारें बनाई गई हैं। पहला तुगलकाबाद। दूसरा तुगलकाबाद शहर। तो शहर में क्या होगा? तुगलकाबाद का किला होगा। दूसरा आता है तुगलकाबाद किला। इसके बारे में याद रखिएगा, इसमें 52 गेट हैं यानी कि द्वार हैं। फिर तीसरा इसने क्या बनवाया? सुल्तान था तो खुद का मकबरा। तो क्या बनवाता है? तो ये बनवाता है गियासुद्दीन का मकबरा। ये बनवाता है, स्वयं का मकबरा बनवाता है। और इसके बारे में याद रखिएगा ये कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल झील से निर्मित है। कृत्रिम झील से निर्मित है। क्या? गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। इस पर हिंदू प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। इसमें और क्या है आपको? इसमें देखिए हिंदू प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर हिंदू प्रभाव है। इसमें क्या है? आमलक और कलश बने हुए हैं। तो याद रखिएगा इसके ऊपर कलश बना हुआ है और आमलक भी बना हुआ है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किस सुल्तान के मकबरे पर हिंदू प्रभाव है तो वो है गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। फिर यदि हम बात करें आगे, तो आगे आता है आपका दूसरे नंबर पर कौन? तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके द्वारा क्या क्या बनवाया गया? तो देखिए इसके द्वारा जहाँपना नगर। याद रखिएगा, कई बार थोड़ा सा अंदर से यदि पूछ लेता है तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं।
जहाँ पनाह नगर इसके द्वारा बसाया गया। दूसरी चीज़, इसने आदिलाबाद का किला, कौन सा, तो देखिए आदिलाबाद किला इसके द्वारा बनवाया गया। जहाँ उसमें कुछ विशेषता है तो वो हम आपको बता ही दे रहे हैं। इसके अलावा 12 खंबा इसके द्वारा बनवाया गया। क्या बनवाया गया, तो देखिए इसके द्वारा फिर 12 खंबा बनवाया गया, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे धर्मनिरपेक्ष इमारत क्या कहते हैं, इसे आप 12 खंबा जो बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसे धर्मनिरपेक्ष इमारत भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा 12 खंबा इमारत को, ठीक है। फिर इसके अलावा इसने एक सतपुल का भी निर्माण करवाया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की इमारतें हो गई। फिर आता है कौन, फिर आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इमारतें इसने बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने, इम्पोर्टेंट है। देखिए थोड़ी स्पेस की कमी है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक सबसे पहले ये क्या करता है, ये बनवाता है फिरोज शाह कोटला, यानी 5वीं दिल्ली। ये क्या बनवाता है, फिरोज शाह कोटला को बनवाता है, जो कि क्या है, 5th दिल्ली से कहा जाता है। फिर इसके अलावा ये खिरकी मस्जिद क्या बनवाता है, खिरकी मस्जिद बनवाता है। फिरोज शाह कोटला, खिरकी मस्जिद। फिर इसके अलावा कुछ और मस्जिदें हैं जो आपको याद रखनी है, पर इम्पोर्टेंट नहीं है। बेगमपुरी, काली और कला मस्जिद हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखा है। और इसका जो समय है फिरोज शाह तुगलक, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मस्जिदों का काल। क्या कहलाता है, इसका समय कहलाता है मस्जिदों का काल। तो यदि मस्जिदें आएँ ज़्यादा तो कहाँ है, फिरोज शाह तुगलक के समय पर, ये याद रखिएगा। फिर खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा इसके द्वारा बनवाया गया था, इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, खान ए जहाँ तेलंगानी मकबरा इसके द्वारा बनवाया गया। इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखिए भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा है। क्या है, पहला अष्टकोणीय मकबरा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन उठाता है कि भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा कौन सा है, तो वो कौन सा है, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। और पूछ लेगा किसके द्वारा बनवाया गया, तो फिर वो बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको हमने तुगलक वंश की इमारतें भी बताई हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। ऑप्शन है आपके पास, ए सोमदेव, बी है जैता, ऑप्शन सी दिया है नाथा, और ऑप्शन डी है अत्रि कवि। और RAS प्रीलिम्स में पूछा है, राजस्थान हिस्ट्री में हम आपको काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अत्रि कवि जो हैं वे इसके रचयिता थे। यदि हम बात करें तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया, तो देखिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। डिटेल में तो आपको राजस्थान हिस्ट्री में हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आपको एक बेसिक नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। तो देखिए इसका निर्माण जो है वो जैता ने किया। किसने किया, निर्माण किया इसका जैता ने। फिर किसने करवाया, तो राणा कुंभा द्वारा निर्माण करवाया गया था। राणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखिए यहाँ पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा गया है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, किसमें, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था।
कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया। किसने किया? जैता ने। जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन थे? अत्रि और महेश थे। तो ये हम देखिए डिटेल में आपको पहले ही बता चुके हैं राजस्थान हिस्ट्री में। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही जानना है, इसलिए ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? ऑप्शन है आपके पास, ए राणा कुंभा के शासनकाल में, ऑप्शन बी दिया है राणा हम्मीर के शासनकाल में, ऑप्शन सी है राणा रतन सिंह के शासनकाल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा के शासनकाल में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। किसके उपलक्ष्य में बनवाया? तो मालवा में जब राणा कुंभा महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करते हैं तो वे इसका निर्माण चित्तौड़ में करवाते हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कारण आपको पहले ही बता चुके हैं। मालवा विजय पर किसके विरुद्ध हुई थी? तो वो हुई थी महमूद खिलजी। उसके विरुद्ध। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजयश्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणावादक भी थे। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिनके बारे में डिटेल में हम राजस्थान हिस्ट्री में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए अजमेर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन बी है जौनपुर अटाला मस्जिद, ऑप्शन सी मालवा जहाज महल, और ऑप्शन डी गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि हमें तो बाकी के पता ही नहीं है, लेकिन आपको यह तो पता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। और अजमेर में क्या है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तो कौन सा उत्तर हो गया? उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ वास्तुशैली है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राजवंश है। तो देखते हैं वास्तु शैलियाँ। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, अष्टभुजाई मकबरों का उदय, स्तंभों में बोधगई का प्रयोग और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। राजवंश हैं शर्की, विजयनगर, खिलजी और तुगलक। तो देखिए सबसे पहले आप तो सल्तनत काल वाले मैच कर लीजिए। तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर किस वंश ने बनवाई? तो झालर बनवाई खिलजियों ने। तो ये 3 से मैच होगा। फिर है अष्टभुजाई मकबरों का उदय। अभी हमने आपको बताया कि खाने जहां तेलंगानी का मकबरा पहला अष्टकोणीय मकबरा था, यानी कि ये तुगलक वंश का था। तो ये 4 से मैच हो गया। तो देखिए A3B4, यहीं से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए A3B4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, लेकिन बाकियों को भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फिर क्या है, सी कहता है स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग। तो ये आपको विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलेगा जब हम विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ाएंगे। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये आपको शर्की में देखने को मिलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था और आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए ये थे हमारे इसके ऊपर के क्वेश्चन। अब कुछ चीज़ें जिनके ऊपर प्रश्न नहीं आए हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। कौन सी? तो देखिए सैयद वंश और लोधी वंश के जो कुछ प्रमुख इमारतें हैं उनके बारे में जानना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा सबसे पहले है आपका सैयद वंश के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो देखिए सैयद वंश, इसे क्या कहते हैं? ये है साहब आपके मकबरों का काल। सैयद और लोधी दोनों वंशों का काल मकबरों का काल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक था खिज्र खां। कौन हुआ करता था? खिज्र खां। खिज्र खां ने क्या किया? इसने
इसके द्वारा खिजराबाद बसाया गया। फिर यदि हम बात करें तो एक इसमें शासक था कौन? मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह। इसने एक तो मुबारकाबाद, बसाया और इसके द्वारा स्वयं का मकबरा, कहाँ पर? तो वही आपके दिल्ली में। सुल्तान है तो दिल्ली में ही। फिर देखिए दूसरी हम बात कर लेते हैं अंत में यहाँ पर लोदी वंश की। तो देखिए लोदी वंश, ये भी इनका शासनकाल भी क्या कहलाता है? मकबरों का काल कहलाता है। जिसमें देखिए सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है इसमें सिकंदर लोदी। कौन आता है? सिकंदर लोदी आता है। और सिकंदर लोदी देखिए ये कौन था? इसने बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया। पहली चीज आप याद रखेंगे, इसने देखिए बाकी सभी सुल्तान स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन ये पहला है जो बहलोल लोदी के अपने पिता के मकबरे का निर्माण करवा रहा है। बहलोल लोदी का मकबरा इसके द्वारा बनवाया गया, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर इसके अलावा इसने मोठ की मस्जिद इसके शासनकाल में बनती है। और किसका निर्माण करवाया? तो वो थे आपके मोठ की मस्जिद हुआ करती थी, मोठ की मस्जिद। तो ये सिकंदर लोदी का सेनापति था मियाँ भुआ द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हम इस फैक्ट को भी लिख लेते हैं, इसके समय में बनी, लेकिन सेनापति मियाँ भुआ द्वारा। यदि थोड़ा और डिटेल में जाकर पूछता है तो यहाँ से फिर चीज़ पूछ लेगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी का मकबरा और इसके समय में मोठ की मस्जिद। फिर इसके बाद कौन आता है? फिर आता है आपके इब्राहिम लोदी। कौन आएगा? फिर आएगा इब्राहिम लोदी आएगा। इसने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया। इब्राहिम लोदी ने क्या बनवाया? तो इसने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया। और ये पहली इमारत है सिकंदर लोदी का मकबरा। इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, पहली इमारत जहाँ दोहरे गुंबद का निर्माण करवाया गया। देखिए ये क्या है? ये फर्स्ट इमारत जहाँ दोहरे गुंबद का निर्माण कराया। तो देखिए यहीं से आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि ऐसी पहली कौन सी इमारत है जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण करवाया गया? तो वो है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो इसे आप याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये सल्तनत काल की स्थापत्य कला थी, जिसके बारे में हमने आपको वंशों के क्रम के अनुसार बताया। वंशों में भी किस सुल्तान ने कौन सी इमारत बनवाई उसके अनुसार हमने आपको बताया है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आए होंगे। इन फैक्ट्स को आप याद रखिएगा और आपका ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, वहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे दिल्ली सल्तनत के साहित्य के ऊपर। तो देखिए वो भी आपके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर वहाँ पर रहने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में अपने नए चैप्टर दिल्ली सल्तनत के साहित्य के साथ।